नमस्कार साथियों। रॉकिंग रेनाटस। मैं आपका साथी, आपका दोस्त उदय नारायण, वर्तना इटावा यूपी से जूम मंच पर आए हुए सभी अतिथि का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। कोई साथी हैंड रेज करेगा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके सर, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम सबके बीच आज बहुत ही नॉलेज को, अच्छी नॉलेज को रखने वाले ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट शख्स, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही रहेगा। आज वास्तविक हमें ऐसे एक हीरो से मिलने का मौका मिलेगा जो वास्तविक हीरो है, क्योंकि हम लोग अभी तक मूवी में देखते हैं जिनको 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे का मूवी होता है जिसमें एक रोल दिया जाता है, उनको बताया जाता है आप ऐसे एक्टिंग कीजिए, तब तब उनको हम हीरो मानते हैं। लेकिन आज एक ऐसे वास्तविक हीरो से हम आपको मिलने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अपने वास्तविक जीवन में जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो जीवन में कभी एक फेरी लगाते थे कपड़े की, और उन्होंने तब एक ऐसा सपना देखा था, तब एक ऐसा लक्ष्य बनाया था कि हम एक दिन होलसेलर बनेंगे कपड़े के। तो साथियों, उन्होंने उस टारगेट को लगभग 20 से 22 वर्ष लगा उन्हें टारगेट अचीव करने में। उन्होंने उस टारगेट को अचीव करके दिखाया है। उस महान शख्स का नाम है अरविंद कुमार साक्य। आज ऐसे महान शख्स को आपको सुनने का मौका मिल रहा है, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। अपने सभी साथियों को इस मीटिंग की लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और सभी लोग डायरी और पेन को साथ में लेकर बैठे और उनके द्वारा बताए गए एक एक शब्द को नोट करें, क्योंकि मेरा मानना है और उनका भी मानना है कि उनके दर्शन मात्र से रिनेटस नोवा जाता है, उनके यहाँ से बोतल बिकती है। और आज का टॉपिक भी हमारे जो महान अपलाइन है, ग्रेट लीडर संदीप जी ने रखा है कि सेल्स कैसे करें। तो साथियों, उनको देखकर ही लोग ले जाते, तो सोचिए उनमें ऐसा, उनके पास ऐसा क्या है, उनके पास एक ऐसी क्या जादू की छड़ी होगी कि लोग, उनका सराफे का भी काम है। जो उन्होंने लगभग 22 साल पहले ये सपना देखा था कि हम शराब भी बनेंगे, कपड़े की जब फेरी लगाते थे, उनका एक सपना था कि कपड़े का हम होलसेल भी करेंगे। तो उन्होंने साथियों 22 साल स्ट्रगल किया, कड़ी मेहनत की, लोगों के ताने आते रहे, उन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, उस लक्ष्य को अचीव किया। उनके बारे में जितना बताया जाए वो कम ही रहेगा, हमारे पास समय कम है। 8:04 हो चुके हैं। अभी आप सब लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। जल्द से जल्द और लोगों को इस मीटिंग की लिंक को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। उनके शॉप पर जो भी ज्वेलरी लेने आए या कपड़ा लेने आए, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर देते हैं कि हम लोग भी देखते होंगे, सारे जितने साथी हैं ग्रुप में देखते होंगे कि बोतल पर डे 10 से 12 15 बोतल उनके शॉप से निकलती है। तो आज उस शख्स को हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल जो भी आप सब काम कर रहे हो, उस काम को बंद करके थोड़ी देर के लिए रोक दें, उस महान शख्स को सुने, उसकी बताए गए बातों पर ध्यान दें, उसके बताए गए पॉइंटों को नोट करें और उनको फॉलो भी करें। आप भी निश्चित एक दिन 10 क्या 15 क्या 20 क्या 25 भी बोतल बेचने लगेंगे। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मीटिंग की लिंक को शेयर करें और आज के जो हमारे सर हैं, प्रेजेंटेटर हैं, उनको सुने, जो उन्होंने जीरो से हीरो तक कैसे पहुंचे। वास्तविक अपने रेनेटस में भी उन्होंने जीरो से हीरो पहुंचे हैं। उन्होंने साथियों कभी भी कोई भी लक्ष्य को कभी बड़ा समझा ही नहीं, हर चीज को वो बहुत छोटा समझते हैं और बहुत रफ्तार से आगे बढ़े। जिन्होंने साथियों 1000 से एग्जीक्यूटिव को छोड़कर सीधा सीनियर एग्जीक्यूटिव किया, एक वीक के अंदर 9 एंटरप्रेन्योर पैक लगाए। तो उनको आप सब लोग सुनने के लिए क्या तैयार हैं? सिर्फ एक हमारे मान शख्स तैयार हैं, 2 लोग, 3 4 5, काफी साथी ऐसे होंगे जो शायद हैंड रेज करना ही नहीं जानते होंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। समय भी हो चला है। उनको मैं बुलाने से पहले आप सब लोगों को अनम्यूट करूंगा, उनको
बुलाने के लिए आप सब लोग एक बार जोरदार रॉकिंग रेनेटस के साथ सर को इनवाइट करेंगे। तो मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। रॉकिंग Rocking रेनेटस Renatas, रॉकिंग rocking Renatas, बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद जो आप सभी ने जोरदार रॉकिंग रेनेटस के साथ सर को इनवाइट किया। सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। वेलकम है, आपका स्वागत है। रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बिंदास। आप तो कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ दोस्त, अच्छी आपको सुनने के फीलिंग। लिए सभी साथी उत्सुक हैं सर। चलो सर जी, सुनने के लिए तैयार हैं। तो जो भी हमारे से शब्द आएंगे वो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ सर। आप सुनने को तैयार हैं तो मैं भी सुनाने के लिए तैयार हूँ दोस्त। यदि आप समझना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं क्या? जी बिल्कुल सर। चलो तो मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार शाक्य, भरथना इटावा यूपी से एक छोटा मोटा आपका सेवक हूँ। और जिस रूप में हमारी हमारी से सेवा हो सकती है हम कर सकते हैं दोस्त। और सिर्फ हाँ ही शब्द होगा, करेंगे, कर सकते हैं, निश्चित 100% करके दिखाएंगे। तो जिस दिन दोस्तों ऐसी भावना आपके मन में आ जाएगी, आपकी अंदर आत्मा से आ जाएगी, आपकी अंदर आत्मा से वो विश्वास आ जाएगा, तो आपके अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने महागुरु सुनील कुमार प्रजापति के, जिन्होंने हमें ऐसा मंच दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ये सिस्टम उन्होंने जो दिया है, इसने मेरे शरीर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मेरे परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं उनका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, आज के जो समय में जो काया है, हमारा शरीर है, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है हमारे लिए। सारे संसार की दौलत एक तरफ कर दी जाए फिर भी मेरे शरीर की बराबरी नहीं कर सकता है दोस्तों। जो ऐसा हमें बताया गया कि वास्तविक शरीर क्या है, शरीर कैसे, मेरी शरीर से कितनी बीमारियां निकली, क्या निकला, तो सबसे पहले आप जानेंगे कैसे कि इसको सही करना है। और ये बीमार शरीर को सही करना है तो कोई ना कोई आपके पास जो शख्स आते हैं, आपको बताते हैं दोस्त, तो ये चीज इतनी लायक है, अगर इसकी जो भी तारीफ करें मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो रेनाटस वेलनेस कंपनी और इसका जो प्रोडक्ट रेनाटस नोवा, इसने मेरे पूरे शरीर को बदल के रख दिया। क्या दोस्त आप भी बदलना चाहते हैं? हेलो दोस्त, आप बदलना चाहेंगे, बदलना चाहते हैं, बदलना चाहेंगे, तो ये रेनाटस नोवा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये रेनाटस नोवा आपके शरीर को बदल के रख देगा। दोस्तों, इसमें वो पावर है कि ये कैसे बदलता है, क्यों बदलता है। इसमें वो पावर है, दिव्य शक्ति है इसमें, कि जब आप तहे दिल से इसका सेवन करेंगे तो आपका शरीर ही नहीं, आपकी भाषा ही नहीं, आपका मन ही नहीं, आपका दोस्त सब कुछ बदल देगा। आपका परिवार बदल देगा, आपका मकान बदल देगा, आपकी हुलिया बदल देगा, आपके बोलने चालने उठने बैठने का ढंग बदल देगा। इस चीज को मैंने जाना है। यदि आप जानना चाहते हैं
तो वास्तविक इस चीज को जानना चाहते हैं या मानना चाहते हैं? कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं? कृपया एक बार हमें तो पता चले आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, कृपया हैंड रेज करें। अरे वाह! तो जाकी मानी हमारे साथी बहुत गौर से सुन रहे हैं, ये जानना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को यदि आप चलो सर जी मैंने जान लिया कि आप सब लोग जानना चाहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आप हैंड डाउन कर लें। दोस्तों वास्तविक यदि आप बदलना चाहते हैं, तो जो शख्स आपको रेनाटस नोवा जो डिब्बी लेके जाए, उस पे विश्वास करें, भरोसा करें और इसे सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ आप इसको यूज़ करना चालू करेंगे आज से ही। इसको खाना चालू करेंगे आज से ही। यदि आपके परिवार में कोई खाए या ना खाए, दोस्त पहला जो निर्णय जो मैंने लिया था इसका, सबसे पहले मैंने इसको खाना चालू किया। दोस्त खाना चालू किया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे शरीर में परिवर्तन आने लगे। धीरे-धीरे मेरे शरीर में परिवर्तन आने लगे तो मेरे छोटे बेटे ने भी इसका सेवन चालू किया, इसको भी खाना चालू किया। दोस्त उसके भी शरीर में परिवर्तन आने लगे। दोस्तों ऐसे रेनाटस वेलनेस कंपनी को फाउंडर मिस्टर नायक जी को मैं चरण-बंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने 9 जड़ी-बूटियाँ मिला कर के एक कैप्सूल के अंदर दोस्त डाल दी और ऐसा एक जादू प्रोडक्ट बना दिया। मैं इसको सलाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। वाह! जिन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि ये दिव्य शक्ति है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जड़ी-बूटी है, कुछ लोग इसे कहते हैं अमृत बूटी है, कुछ लोग कहते हैं ये संजीवनी बूटी है, लेकिन दोस्त मैंने इसका दूसरा एक नाम और बदल के रख दिया, लक्ष्मीपति। वास्तविक ये जड़ी-बूटी लक्ष्मीपति भी है। दोस्तों जब वो इसका आप सेवन करेंगे, आपके शरीर में वो परिवर्तन आएँगे कि वास्तविक आपके दर्शन मात्र से ही लोग इसको खरीदना चालू कर देंगे। जो मनुष्य आपसे मिलने आएँगे या आप उनसे मिलने जाएँगे, जिन्होंने आपको पहले देखा होगा। दोस्त, ये चीज़ वो शक्ति है, जब तक आप अपने को नहीं बदलेंगे, अपने में परिवर्तन नहीं लाएँगे, अपने परिवार में परिवर्तन नहीं लाएँगे, तब तक ये डिब्बी आपसे बिकने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आपको हमको यूज़ करना पड़ेगा, इसको खाना पड़ेगा। दोस्तों, धीरे-धीरे मैं खाता गया, मेरे परिवार ने भी खाना चालू कर दिया और आज की डेट में आज से पहले 5 महीने पहले, साढ़े 5 महीने पहले, आज से मेरा पूरा परिवार खाने लगा। दोस्त, आज मेरा पूरा परिवार इसका बिज़नेस कर रहा है। ये बिज़नेस है क्या? वास्तविक मैं बिज़नेस की बात करूँ, तो बिज़नेस में तो बहुत सारा पैसा लगता है। दोस्त, मैंने कुछ समय पहले कपड़े की फेरी की थी, तो मेरा सपना था, जैसा कि उदय जी ने कहा, कि एक थोक का काम हो जाए। सपना देखा दोस्त, पटरिया फेरी करने वाले का काम होता ही क्या है? दोस्त लोगों ने हँसी चालू की, मैंने उनकी हँसी को ठुकरा दिया, स्वीकार कर लिया। दोस्त तुम हँसी करते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा।
दोस्त मेरा ऐसा मानना है कि आज आपकी लोग हंसी करते हैं, लेकिन आज आप अपने काम में लग जाएं। एक दिन वो हंसी करने वाले लोग हैं, उनकी समझ में आ जाएगी ये बात कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि सत्य एक कड़वा विषय होता है, सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता है, सत्य को कभी कोई दबा नहीं सकता है। अरे थोड़े बहुत समय के लिए तो सूर को भी बादल छुपा लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आप जानते हैं वो बादल सूर को कितने दिन छुपाए रहेंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, लेकिन दोस्त एक दिन वो सूर जरूर चमकेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इसे यूज करेंगे, आपकी बॉडी में जो परिवर्तन आएंगे, तो वास्तविक उसको देख करके ही लोग आप लोगों से बोलना बताना चालू कर दें कि मेरी बॉडी में ऐसे परिवर्तन आए दोस्त, मेरी ये परेशानी थी, ये दूर हो गई। आपकी जुबान पर रहना टस नोवा होना चाहिए। चाहे आप सोते हो, आप जागते हो, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं, ये जबान से कहने में लगता क्या है दोस्त? जब तक आप इसका सेवन करेंगे तो आपके पास वो धीरे धीरे वो सारे अनुभव निखर के आ जाएंगे। और एक चीज और है दोस्त, आप इस ढंग से बोल पाएंगे तब जब आप सुनेंगे। क्योंकि यहाँ बेचने और फरोख्त, बेचने और खरीदने का काम आज से नहीं, कई लाखों वर्ष से नहीं, जब से ये पृथ्वी चली है तब से होता आ रहा है दोस्त। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले बदले में एक दूसरे को सामान दिया करते थे। काऊ ने अपनी दाल दे दी तो काऊ ने अपने गेहूं दे दी, तो काऊ ने अपनी मटरा दे दी, तो काऊ ने अपने बेरा दे दी। अरे दोस्त, आज ये पैसे का युग है, ये पैसे का युग है। ये खरीद और बेचना, खरीदना बेचना, ये तो जो है हमारा कर्तव्य ही है। हम कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो खरीद फरोख्त नहीं करते दोस्त? सबसे बड़ी बात तो ये है कि धीरे 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 आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा खरीदने और बेचने से कि वास्तविक जो लोग आपके पास से एक डिब्बी ले जाएंगे, तो वो जब उसका यूज करेंगे तो उनके पास रिफ्लेक्शन आएंगे। जैसे कि मेरी बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्शन आए, तो हमने उन लोगों को जिनको डिब्बी दी, उनको बताना चालू किया कि दोस्त इसको खाने से आपकी बीमारी तो दूर हो जाएगी, लेकिन जब ये खाएंगे आप, तो बीमारी जो आपके शरीर में पहले से दब चुकी है वो उभर के आएगी बाहर, वो निकलेगी दोस्त। जब वो निकलेगी तो थोड़ा सा हल्ला करेगी, तो उस हल्ला को सहन कर लेना। क्योंकि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो हमारा ये जड़ी बूटी ये लोगों को दे तो देते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा परचेज नहीं करते। क्यों? इसका कारण क्या है दोस्त? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम उन्हें इसके बारे में ये नहीं बता पाते हैं कि ये जो हमारी बीमारी को निकालती है, तो हमारे शरीर में ऐसा महसूस होता है कि ये बीमारी हमें दोबारा आ गई। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। बीमारी जब वो निकलेगी हमारे शरीर से, तो वो ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगी। जब उसने अपने मेरे शरीर को अपना मकान बना लिया, अपना निवास बना लिया, अरे दोस्त, आपको आपके घर से कोई निकालना चाहे, क्या आप इतनी आसानी से निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। आप हाथ पांव मारेंगे, हाथ पांव चलाएंगे। तो दोस्त इसी प्रकार से उन लोगों को, जिन लोगों को ये डिब्बी दें, उनके बारे में
ये जरूर बता दें कि मेरे दोस्त इसमें रिफ्लेक्शन आएंगे, और रिफ्लेक्शन बहुत से मेरे भाई जो है वो नहीं समझते हैं, तो उनको ऐसा बता दें कि इस डिब्बी को खाने से जो आपके शरीर में बीमारियां हैं वो दोबारा पनपेंगी, वो दोबारा निकलेंगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बीमारी हमको हो गई। ऐसा जरूर बताएं। और दोस्त, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक डिब्बी आपसे बिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वास्तविक वो झलक होनी चाहिए आपके चेहरे पर, आपके माथे पर, आपके शरीर में वो अनुभव होना चाहिए कि इसको खाने से वास्तविक क्या वो परिवर्तन आते हैं जो हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको? हमको खाना पड़ेगा दोस्त। यह जड़ी बूटी यदि हम इसका सेवन करते हैं तो दोस्त, आज हमारी उम्र जो बायोडाटा है, WHO कह रहा है 120 वर्ष, 125 वर्ष से घट करके हमारी उम्र आज 62 वर्ष की आ गई। तो दोस्त, ये WHO कह रहा है एक मानक के अनुसार, और हमारे नायक जी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, ऐसी जड़ी बूटी बनाई हैं, उनका कहना है दोस्त, आप सेवन करेंगे, आप यूज करेंगे, अपने परिवार को यूज कराएंगे, तो दोस्त मेरा ऐसा जानना ही नहीं, मानना ही नहीं, बल्कि हमको अच्छी तरह से मेरे हृदय में महसूस हुआ कि ये वास्तविक पूरा 100 वर्ष हमको निरोग जीवन जिएगा, ये निरोग जीवन हमको देगा, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं। इस चीज का अनुभव धीरे धीरे हमें होने लगा। जिस दिन से मेरे परिवार में यह जड़ी बूटी आई, यह अमृत बूटी आई, यह लक्ष्मीपति बूटी आई, तब तक वास्तविक मेरे दर्शन मात्र से ही पैसा आने लगा। आप लोग ये जानते थे कि मैं जो कहता हूं कि मेरे दर्शन मात्र से ही पैसा आता है, वो इसीलिए आता है कि हम खा रहे, मेरे बच्चे खा रहे, मेरी बीवी खा रही, पूरा परिवार खा रहा। और दोस्त, जितने भी साथी धीरे 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 साथियों को मैंने जब ये अपने हृदय में महसूस किया कि वास्तविक यह जड़ी बूटी इतनी सुंदर है, यह अमृत बूटी इतनी सुंदर है कि मेरे शरीर में परिवर्तन आए, तो हमारे साथियों के शरीर में भी परिवर्तन आना चाहिए। मेरी अंदर आत्मा ने झकझोर दिया हमको कि दोस्त, आज का जो दौर है, आज का जो मिशन है हमारे नायक जी का, कि पहले पहले उनका मिशन है बीमारी दूर हो पूरे संसार की और खासकर हिंदुस्तान की। दूसरा उनका जो सपना है दोस्त, बेरोजगारी दूर हो। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई बेरोजगार ना हो, ये हमारे नायक जी का सपना है। तो दोस्त, मैंने जूम को सुन करके, जूम में प्रतिदिन आता हूं, किसी प्रकार से मेरा नेटवर्क इशू करता है तो यूट्यूब पर जाता हूं, उसमें भी इशू करता है दोस्त, तो अपने बेटे के सुनते हैं, बेटे का भी इशू करता है। 1000 उपाय 100 उपाय करके इसको सुनता पड़े। जब तक हम इसके बारे में जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, वो लिंक हमारा इस रेनाटस वेलनेस से जिस दिन मेरा लिंक टूट जाएगा, उस दिन मेरा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। दूसरी चीज है दोस्त मेरे, आप लिंक बनाए रखना, आप लिंक बनाए रखना अपने, जिसने आपको ये बताया है, इस जूम से लिंक बनाए रखना, अपने बताने वाले से, अपनी अपलाइन से लिंक बनाए रखना। दोस्त, मैंने जब से इस जूम से लिंक बनाया है, कोई भी दिन मेरी समझ से ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन भले ही ऐसी जगह पे हो वहां नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कोई भी कोशिश की हो, कितना भी कम सुना हो, लेकिन सुना जरूर दोस्त। तो आप भी लिंक बनाए रखना इस जूम से,
देखिए ये कैसे नहीं चलता है। आप यूज करेंगे, आपके शरीर में वो परिवर्तन आएंगे, लोग देखेंगे, लोगों को आप दावे के साथ बता सकते हैं कि मैंने इसको यूज किया, दोस्त इतना अच्छा है, मेरी बॉडी में परिवर्तन आए, मेरी बॉडी हाड़ मांस की बनी हुई है, क्या आपकी स्टील की बनी हुई है? दोस्त, आप दावे के साथ जब सच्ची बात कहते हैं तो आपके चेहरे पर सच्चाई झलकती है, और आप यदि बिना यूज करें कहते हैं तो आपको मजा नहीं आता है। लोग कहते हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। जिस दिन आप सच्चाई को जान जाएंगे, इसको करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, इसको यूज करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अपने आप आपकी बिकेगी नहीं, लोग चल करके लेने आएंगे, चल करके लेने आएंगे। आपको पता होगा उदय नारायण जी अपनी शॉप पर वो कपड़ा बेचते हैं, कपड़े के एक क्या कहते हैं, सेलर हैं। दोस्तों, मैंने जब सबसे पहले उदय नारायण से कहा कि बेटा ये जो डिब्बी है, ये आप इसके बारे में जानें, और हम आपको एक आम आदमी से खास आदमी बनाना चाहते हैं। दोस्त, उदय नारायण ने भी मेरी बात को नहीं सुना। वो कैसे सुनते, उनकी क्या गलती थी? जब मैंने भी कहीं से सुना था, किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने भी उनकी एक बार में नहीं सुनी थी। वो हमारी बात कैसे सुनते? दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आप चलेंगे वैसे धीरे धीरे आपकी टीम चलेगी। आप जैसा करेंगे वैसा टीम करेगी। तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आप स्वयं इसका अनुभव करें और अपने हृदय से इसकी वास्तविकता पूछें। हे अंदर आत्मा, क्या वास्तविक हमारा शरीर इसने सही किया? दोस्त, हम दूसरे को भी भलाई चाहें और लोगों की बीमारियों को दूर करना चाहें। मेरे दोस्त, आपने एक लोगों को बताया, आपकी आत्मा ने ये कहा कि आपका शरीर अच्छा हो गया, लोगों को बताते हैं। आपने दोस्त बताना चालू किया, एक लोगों को बताया, दो लोगों को बताया, तीन लोगों को बताया, उन्होंने भी ना कर दी। चार लोगों को बताया, उन्होंने भी ना कर दी। दोस्त, आपकी हंसी होने लगेगी कि ये बंदा तो पागल हो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जबान पर जिस दिन जो मैंने बोला था कि सोते जागते कहीं भी जाएं, ये जबान 1 मिनट में कह देती है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। आप सुन करके वो बात, असली बात आप जिस दिन बताना चालू कर देंगे, दोस्त, धीरे धीरे एक लोग तैयार होंगे। जब वो एक लोग तैयार होंगे तो धीरे धीरे दो होंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो प्लस का निशान नहीं है, वो गुणे का निशान है। जैसे 1+1 कितने होते हैं दोस्त? 2। लेकिन 1 × 1 कितने होते हैं? 1। अब देख लीजिए आप, 1 × 1 बराबर 1, और 1+2 बराबर 2, 2+2 बराबर 4, 2 × 2 बराबर 4, 3+3 = बराबर 6, और 3 × 3 बराबर 9। तो दोस्त, अब ये गुणा का निशान आगे बढ़ने लगा। ये गुणित अनुपात में है मेरे दोस्त। शुरू में आपको परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप हथियार को फेंकना मत। आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास करके इस आजादी के अभियान में, इस बीमारी के अभियान में यदि आप बरकरार लगे रहे दोस्त, तो विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी।
ऐसा मैंने जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय अंग्रेज थे, लेकिन मैं नहीं था। मुझे पता नहीं है अंग्रेज कब गए, क्योंकि हमारी एज भी 50 की है, 51 की है। तो दोस्त हमको पता नहीं अंग्रेज कब गए, लेकिन आज जब वो इतिहास पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कि आज अगर वो होते तो 10 को हम अकेले गिरा देते। आज मेरी भुजाएं फड़क रही। अरे दोस्त, अगर आज आपकी भुजाएं फड़क रही हैं तो आज भी हम हिंदुस्तान में आजाद नहीं हैं। बीमारी के गुलाम हैं दोस्त, और बेरोजगारी के गुलाम हैं। आज देख रहे कोरोना जैसी महामारी में हमारे कितनों भाइयों के घर में चूल्हे नहीं जले। दोस्त बेरोजगार हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आज हमारे नायक जी ने अगर ऐसा अभियान चलाया है कि हम बीमारी को तो दूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेरोजगारी को दूर करेंगे। दोस्त, आप कुछ भी कहते रहे, आप माने ना मानना, लेकिन मैंने ऐसा निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं आखिरी श्वास तक इस अपनी जबान को तोप बना करके, वो बम बना करके लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़ाई इतनी टिकाऊ मैं करूंगा, इतनी टिकाऊ करूंगा, हारने वालों में से नहीं हूं। क्योंकि हार वो लोग मानते हैं जो कमजोर अपने अंदर से हो जाते हैं। दोस्त, मेरी आत्मा कहती है तू शेर है और शेर बन के रहे। अपने जो निर्णय को ये भूलना मत। तो दोस्त, मेरा निर्णय जो है हमें पड़े झकझोरता है। जो लोग मेरी हंसी करते थे, उन्होंने धीरे धीरे हंसी को बंद कर देंगे। दोस्त, आप घबराना नहीं, कोई आप बुरा काम नहीं कर रहे। दोस्त, आप वो काम कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी की बीमारी को दूर कर रहे हैं। तो आप ऐसे मानिए एक मनुष्य को बचा रहे हैं, तो आप एक यज्ञ से भी ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य वो दुनिया की ताकत है कि देख रहे इस मनुष्य ने क्या क्या बना के तैयार कर दिया। तो दोस्त, हम भी अपनी टीम धीरे धीरे बना रहे हैं और अपने साथियों को वो जुझारूपन दे रहे हैं कि दोस्त, आपकी अगर पीठ में घाव देखेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, आपकी छाती पर घाव होना चाहिए। दोस्त, जब हम सेनापति बनेंगे और दोस्त हमारी छाती में घाव होगा, तो हमारी टीम अपने आप लड़ने के लिए तैयार होगी। मेरा ऐसा जानना है कि दोस्त, आप इस लड़ाई में बराबर लड़ते रहें। जीत आपकी निश्चित है, जीत हमारी निश्चित है। लेकिन यदि हमने हार मान करके बैठ गए, तो दोस्त आपका नाम उन इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा जैसे कि भगत सिंह का लिखा गया, सुभाष चंद्र बोस का लिखा गया, महात्मा गांधी का लिखा गया। यदि ऐसा आप नाम लिखवाना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोगों की हंसी से दूर रहें। वो कुछ भी कहते रहें, वो जाने उनका कर्म जाने, हम जानते अपना कर्म जानते। दोस्त, सिर्फ बेचना, वास्तविक
जब लोगों को सच बात बताएंगे तो आपकी ये डिब्बी बिकेगी। जब आपकी डिब्बी बिकेगी तो उन्हीं बीमारियों में से वो टीम को चुन लेना, वो लोग आपका बिजनेस करेंगे। दोस्त, उनको यदि कायदे से आप जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से उनको सब बात सही बताना। देखो दोस्त, क्यों नहीं ये बिकती है? बेचने के लिए जहर भी बिकता है, लोग जहर भी बेचते हैं। आप किसी को जीवन देने के लिए जाते हैं दोस्त, एक साथी को बताते हैं वो नहीं खरीदता है, दूसरे साथी को बताते हैं वो नहीं खरीदता है, कोई ना कोई साथी तो लेगा। अरविंद जैसा कोई हड़ो मतो है वो तो लिया दोस्त। तो मेरा ऐसा ही कहना है, आप टिक करके विश्वास के साथ लोगों की हंसी को बर्दाश्त करते हुए लोगों और अपने अंदर वो जुनून और पैदा करें कि इन्होंने ऐसा कहा कि ये जो है आजादी बीमारी की जो है बीमारी को दूर करेंगे, तब अपने अंदर वो आग और जला लेना कि क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। एक 45 किलो के महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने ऐसा सोच लिया था दोस्त कि जब जानते हैं आप क्यों उन्होंने सोचा था? वो ट्रेन पर जा रहे थे मेरे भाई, अंग्रेजों ने उनको लात मार करके ट्रेन से फेंक दिया था। ऐसा कहा था कि आपके लिए ये नहीं है। तो 45 किलो के वो शख्स प्लेटफॉर्म पर पड़े पड़े सिसक रहे थे। उन्होंने अपना निर्णय एक ले लिया था कि तुमने तो मुझे ट्रेन से फेंका है लात मार करके, मैं अपने देश से तुमको निकाल के ही फेंक दूंगा। तो दोस्त, उनका निर्णय धीरे धीरे वो चले, उनके पीछे कितने लोग चले। ऐसे आप चलते रहेंगे तो मैं आपके दावा करता हूं आपके पीछे बहुत सारे लोग चलेंगे, और जो आपकी हंसी करते हैं वो हंसी नहीं करेंगे, वो आपके साथ पीछे आपके पीछे होंगे, लेकिन होंगे आपके साथ, ये मेरा जानना है। तो दोस्त, वास्तविक एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हंसी को बर्दाश्त कर लिया आपने, अपने काम में मस्त रहे। और दूसरी चीज, लोग इस चीज को घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त, कहने वाले तो सब कुछ कहते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम करो। इसको भी बर्दाश्त कर लेना कि वो क्या, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये डबिया बेचते हो। अरे दोस्त, भगवान को भी लोग बुला भरा कहते हैं कि अच्छा किया तो ये मैंने किया, गलत हो गया तो ये भगवान तूने कर दिया गलत। जब वो सबका अच्छा नहीं है तो दोस्त हम कैसे सबके अच्छे हो सकते हैं? तो आप इस बात को भूल जाएं, ऐसे घमंड को त्याग करके आप इस जूम से मोहब्बत करके, इस जूम से प्यार करके और इसकी बात को समझ करके, हमारे बहुत सारे भाई आते हैं, बहुत सारा प्लान बताते हैं, कितने इसके नाम बताते हैं, पर डे इसका प्लान होता है। तो दोस्त, इसको जान करके, इसको समझ करके आपकी जबान पर हर समय कहीं भी जाते हैं, हर समय अपनी बात को रखें। हर समय जिस दिन आपकी जबान पर ये निकलना चालू हो जाएगा, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, हम कैसे करें, बहाना बनाते हैं। जिस दिन आपने इस बहाना बनाना बंद कर दिया, उस दिन आपकी डिब्बी सर्दी बिचना चालू हो जाएंगे। देख रहे मेरे परिवार का कोई ना कोई डिब्बी बेचता है। आज रोहित जी ने 2 डिब्बी बेची, उनकी मम्मी ने 1 डिब्बी बेची। आपने फोटो देखा होगा बेटे का, बड़े बेटे का, दुकान में डिब्बी देते हुए 2। तो दोस्त, जिस समय आपका
पूरा परिवार एकजुट होकर के लग जाएंगे तो ये असंभव बात नहीं है। और इस हिंदुस्तान को आप पूरा परिवार बना लें, क्योंकि ये परिवार हमारा इतना बड़ा है। इस जूम रेनाटस इतना बड़ा परिवार है, इतना अच्छा परिवार है। इस अच्छे परिवार से हमें कहीं अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमको सब कुछ देता है दोस्त। हमारे को, मेरे शरीर को निरोग कर दिया, मेरे शरीर को निरोग कर दिया। हमें इसने फूल मालाएं दी। सर आज आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर जी हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आवाज अब आ रही सर जी? हेलो। हेलो। जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है, आ रही है। नेटवर्क जोन में जाइए आप। हाँ, नेटवर्क जोन में तो है सर जी, छत पे है ऊपर। ओके सर, ओके अब ओके, कंटिन्यू। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है सर, आ रही है। तो दोस्त, जिस समय आप मिल करके, आप अपना पूरा परिवार मिल करके, जो काल 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, वर्तमान और भविष्य और भूत। दोस्त, जो बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं ले आ सकता हूं। आने वाला है दोस्त, उसे मैंने देखा नहीं है, उसे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये वर्तमान, अभी अभी जो चल रहा है, इसकी हम सवारी कर लें। आज से ही अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लें कि हमको ये करना ही है और हमको जीतना ही है। तो दोस्त, समय कितना भी लग जाए, आप जीत के रहेंगे। इस जीत को मैंने हासिल करके देखा है। आप जानते हैं कि हमने जो भी अपने अंदर जीत की, जिद की, वो जीत हमने जीत के ही देखी है। और आज मैं खुले जूम मंच पर कह रहा हूं, दोस्त, हम आपको जीत करके ही दिखाएंगे। हम आपको जीत करके ही दिखाएंगे। हम उनमें से नहीं हैं कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। डिब्बी की कीमत बढ़ गई है। अब ये जो है डिब्बी काम कम कर रही है, ये काम ज्यादा कर रही है। अरे दोस्त, उसका तरीका ही नहीं सही बताया, उसने यूज ही नहीं सही किया। उसको आप बताएं कि दोस्त, आप 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, आप इस तरीके से इसे खाइए, आप ये चीजें बंद करिए। क्यों नहीं परिवर्तन आएंगे दोस्त? क्यों नहीं परिवर्तन आएंगे? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि डिब्बी की कीमत बढ़ गई, हमें ऐसा बिजनेस हम छोड़ देंगे। दोस्त, डिब्बी की कीमत बढ़ गई। हमने जिस समय कार ली थी, उस समय पेट्रोल था 30 रुपए लीटर। कार को क्यों चलाते हैं? बंद कर दें कार चलाना, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। हमने कभी नहीं कहा कि अब पेट्रोल, हम कार बेकार है, वो पेट्रोल, क्योंकि आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है। अरे दोस्त, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। आज वर्तमान है। आज आप सोचें, समझें और वो निर्णय ले लें, जैसे हमारे अर्जुन सिंह भाई ने निर्णय लिया। देख रहे, वो डिब्बी बेच रहे, किसी भी हालत में हो, अंगोछे पहने, ऐसी हालत में वो डिब्बी दे रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्त? हम किसी को दे रहे, हम अपना काम भी कर रहे, डिब्बी भी दे रहे। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं। हम दुकान पर बैठे रहते हैं। हमारे उदय नारायण जी जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे महागुरु जी जानते हैं, हमारे संदीप सर जानते हैं, हमारे अमित प्रजापत जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ग्राहक बैठे रहते हैं। कोई अंगूठी देखता है, कोई तोड़िया देखता है, कोई चैन देखता है, कोई हार देखता है, कोई कुछ देखता, कोई कुछ देखता। और दोस्त, हम अपना छोटा सा, मैंने एक अपना बैनर लगा लिया, उस पर लिखा हुआ है सब कुछ।
और अपना छोटी सी बात खड़े होकर 1 मिनट में कह देते कि देखो दोस्तों, ये रेनाटस नोवा है, ये बैनर लगा हुआ है कि इसने मेरे शरीर को बदल के रख दिया। जितनी भी बीमारियां हैं, इसे यूज करने से, इसे खाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इतनी सी बात कहने में आपका कितना समय लगता है दोस्त? जिस दिन ये आपकी जबान पर आ जाएगा, आप ये कहेंगे कि वास्तविक इतने समय में 1 मिनट भी नहीं लगता दोस्त। खड़े होने में 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड बात कहने में लगता है। और वो हमारे दर्शन मार्ग से डिब्बी ले जाती हैं। लोग डिब्बी ले जाते हैं, महिलाएं, हमारी बहनें बेटियां डिब्बी ले जाती हैं, और दोस्त उन्हीं से वो लोग मुझे मिलते हैं। ये बिजनेस लोगों का है। लोगों के पास या तो आप खुद जाएं या लोग आपके पास खुद आएं। तो दोस्त, मेरे पास लोग खुद आते हैं। हम लोगों के पास नहीं जा पाते हैं तो लोग मेरे पास खुद आते हैं। और धीरे 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 लोग थोड़े से ज्यादा हो गए। अब वो बुलाते हैं तो हम संडे को उनकी मीटिंग करते हैं, सवेरे क्लास लगाते हैं, उन लोगों को बताते हैं। हमारे बंटी भाई का कल फोन आया कि अरविंद भाई, हमको आधा घंटा का समय दीजिए, हमको सिखाना है। मैंने कहा मैं तैयार हूं, आखिरी श्वास तक तैयार ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त, सवेरे 5 बजे कॉल करते हैं, 5:30 बजे, 5:45 बजे बंटी भाई आ जाते हैं। उन्हें आधा घंटा की बात क्या है, हम उनको 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे दे देता हूं, और 10 लोग आ जाएंगे उनको भी दे देंगे। समय दोस्त उतना ही लगता है। यदि आप जिस दिन आपकी दिमाग में ये चीज अंदर घर कर जाएगी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। समय ने आपको, हमको अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। समय हमारी मुट्ठी में नहीं है। समय किसी का मोहताज नहीं है, हम समय के मोहताज हैं। दोस्त, जिस दिन ये वर्तमान आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। यदि आप ये ताले खोलना चाहते हैं तो समय की वैल्यू को समझें। एक दिन ये समय, आज हमने इस समय को नहीं समझा, तो एक दिन ये समय हमको इतना दूर फेंक देगा, जो हम रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे इसका बाल बांका। तो समय रहते हुए दोस्त, मेरी समझ में आ गया ये चीज कि ये वास्तविकता क्या है। आप आज में से भी आप वर्तमान को पकड़ें, इसकी सवारी चालू करें। देखिए दोस्त, क्यों नहीं बिकती है ये डिब्बी? कैसे नहीं होता है आपके पास समय? कैसे नहीं होता मेरे पास समय? दोस्त, हमारे राम हरि रघुवंशी ने समय की विशेषता बताई थी। दोस्त, क्या वो नकल हम नहीं मार पाते? आज हम नकल नहीं कर सकते हैं और 51,200 का पैक नहीं ले सकते हैं दोस्त, तो हम करोड़पति बनने के अधिकारी भी नहीं है। हम अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, तो हम करोड़पति बनने के अधिकारी नहीं है। हम अपनी जबान से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अपने कानों से सुन करके ये बात अपनी जबान से लोगों को नहीं बता सकते हैं, तो हम करोड़पति बनने के अधिकारी नहीं है। हम इस संसार में मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम अपन स्वतु ना बने कि हम ठीक हो गए, बस बात खत्म भाई। यदि आप इस अभियान में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपकी जबान पर वो चीज होना चाहिए जो हम जूम मंच पर सीखते हैं। क्यों नहीं ये चलता है? क्यों नहीं ये बिकती है? बहाना बनाना बंद कर देंगे हम जिस दिन। मैंने भी बहाना बनाए थे, लेकिन दोस्त, जिस चीज को मैंने समझ लिया कि वास्तविकता ये क्या है, उस दिन आपके बहाने गायब हो जाएंगे। जिस दिन आपके बहाने गायब हो जाएंगे, ये चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, ये उड़ेगी।
और आप देख लेना आने वाले 2025 में हर घर में एक कैंसर का मरीज हो जाएगा और आपकी डिब्बी की लाइन लगाने वालों की कमी नहीं होगी। मेरे पास आज भी इतने फोन आते हैं दोस्त कि मैं ये बीमारी है। अरे दोस्त 85% लोग यहाँ प्लेटफॉर्म है। ये रेनाटस वेलनेस जैसा हमें प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और भटकने की कोशिश की तो आप भटकते रह जाएंगे दोस्त। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ दोस्त। सर जी, सर जी, जी मैं जी बीच जी में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा। 9 बजे से एक और प्रोग्राम होगा, तो 4 मिनट में आप अपनी वाणी को विराम दे सकते हैं। तो दोस्त एक इतना सुंदर बीज बरगद का एक लोगों ने बोया, हमने बोया और वो दूसरे दिन उसको खोद करके देखते हैं कि हमारा बीज जमा या नहीं जमा। तीसरे दिन हमने गाड़ दिया, तीसरे दिन फिर देखते हैं हमने कि मेरा बीज जमा या नहीं जमा। दोस्त हमारा बीज कभी नहीं उगेगा। जो लोग मैदान छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे, जीवन भर पछताएंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। आप टिक करके वो पारी खेलें, रन तो आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय नारायण जी, जी सर आप जी। आप माइक और मंच आपके हवाले है, लीजिए सर। सबसे पहले मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने हमारे साथी हैं, साथियों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का जो सेशन वाकई में बहुत ग्रेटफुल रहा। आपने वो नॉलेज दी कि आज तक हम लोग काफी क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते रहते थे। आपने बारीकी से आज लगभग लगभग हमारे सभी साथियों के आंसर मिल चुके होंगे। और सभी साथियों से मैं कहना भी चाहूंगा कि यदि आपने डायरी और पेन का सहारा लिया होगा और सर के बताए हुए पॉइंटों को नोट किया होगा, तो आप अपने सफलता से दूर नहीं है, अपने लक्ष्य से दूर नहीं है। और सर ने जैसा बताया है कि आप अपने लक्ष्य को, अगर सिर्फ लक्ष्य पर अगर आपने अपना फोकस रखा, अपने लक्ष्य पर टारगेट रखा, बाकी चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप भी एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है कि अगर हम अपने मन में ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि सफलता से पहले कुछ भी हमें मंजूर नहीं, कुछ भी मिले सफलता से पहले वो हमें मंजूर नहीं, ज्यादा खुश नहीं होना है जो भी मिले, तो साथियों में वहां किंग लेवल तक हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, समय हो चला है और सभी साथियों को मैं एक जरूर सूचना और देना चाहूंगा। व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से मिल चुकी होगी ज्यादातर लोगों को। जिनको नहीं मिली है, तो अपना 9 बजे से एक और कमांडो ट्रेनिंग होने वाली है, उसको जरूर अटेंड करें। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है। आपको वो नॉलेज मिलेगी कि जिससे आप अपने लाइफ में काफी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कोई साथी हैंड रेज ना करे, 3 लोगों को मैं लूंगा। और सबसे पहले मैं सुनील कुमार प्रजापति, जो महागुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, सर को लेना चाहूंगा। और सर को लेने से पहले आप सब लोगों को अनम्यूट करता हूँ। रॉकिंग, रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग, रॉकिंग। रॉकिंग 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 रेनेटस, रॉकिंग महागुरु जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रॉकिंग उदय नारायण जी, आवाज आ रही है? रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत शानदार आवाज। थैंक यू। हमारा सभी साथियों को परभरा नमस्कार। और बहुत ही शानदार अरविंद जी आपका प्रेजेंटेशन, जो आपने अपनी कहानी को लेकर के और हम सब लोगों को बताया कि किस तरह से हम सेल बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और साथियों, मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अपन लोगों को कंपनी ने जो 2 हफ्ते दिए हैं, पिछला निकल गया है और ये हफ्ता दोनों मिला करके हम अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। रिट्रीट भी इसी महीने के लास्ट तारीख तक, जो अंतिम डेट होती है, उस तक दे दो। 190 सीसी, 190 बोतल एक तरफ, 190 बोतल एक तरफ करना है हमको। तो रिट्रीट कंपनी की तरफ से होता है, वो भी मिलेगा। दूसरा कि यदि 5000 सीसी लेफ्ट, 5000 सीसी राइट अगर कर लेते हैं, तो विशाखापट्टनम का भी हमें मिलेगा। तो साथियों, ये अपन के पास 3 दिन का समय बचा है और इन 3 दिन में अपनी रैंक को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। आप सबको पता है कि अब जो अपनी वेबसाइट पर जो आता है, वो आपकी
जो हाईएस्ट रैंक होती है वो भी दिखती है। और कभी भी कहीं भी किसी भी मंच पर जब बुलाए जाते हैं तो रैंक अपनी जब एक अच्छी रैंक होती है तो वहाँ पर हमको सम्मानित भी किया जाता है, हमको बोलने का मौका भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर मिल सकती हैं तो ये जो 3 दिन आपके बचे हैं, आप देख रहे होंगे अपनी वेबसाइट पर देख रहे होंगे कि पिछले हफ्ते का इस वीक में दिखा रहा है, जो आपकी किसी की 500 थी वो 1000 हो गई, 1000 थी वो एग्जीक्यूटिव हो रही है, एग्जीक्यूटिव थी वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो रही है। तो वो इसमें एक्युमुलेट हो रहा है बिजनेस। तो समझना है हमारे सभी साथियों को अपनी रैंक को बहुत अच्छे से बढ़ाना है और बहुत अच्छी रैंक लेनी है। जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, वो रीजनल हो सकते हैं क्योंकि पिछले वीक का उनको सपोर्ट मिल रहा है इसमें। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हमारे हैं कि जिनका रिट्रीट होने वाला है, तो यहाँ लोगों को रैंक बढ़ाने के लिए बोल करके अपना लेवल भी बढ़ा सकते हैं और विशाखापट्टनम भी जा सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अभी जो 9 बजे से प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें ज़रूर सम्मिलित हो क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। एक से एक महान यानी रीजनल एग्जीक्यूटिव से ऊपर के ही लोग वहाँ पर मीटिंग देते हैं, तो उसमें भी हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से हमें बहुत सारे जो हाईएस्ट पे आउट कमाने वाले, हाईएस्ट रैंक जिन्होंने एक ज़मीनी स्तर से इस रेटस वेलनेस को खड़ा किया है, वो लोग वहाँ पर सुनने को मिलते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि उस मीटिंग में पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। मागुरू जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए और जो नॉलेज दी है रिट्रीट को लेकर और अपने रैंक को कैसे आगे अचीव करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, बेला शर्मा मैम ने हैंड रेज किया था पर मैं आज क्षमा चाहूंगा, आपने हैंड डाउन भी कर लिया। अगर आप हैंड रेज करते तो आपको लिया जरूर जाता। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा प्रदीप पाल जी। और आपको उदय सर जी उदय जी जी सर। और जी सर मीटिंग का एंड अप किया है क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके सर, सॉरी प्रदीप पाल जी, नेक्स्ट टाइम फिर आप हैंड रेज कीजिएगा, आपको लिया जाएगा। और बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय दिया। साथियों तैयार रहिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा सिर्फ 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। लिंक आपको मिल जाएगी, अपना रेटस वेलनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। और जरूर ध्यान से सुने, बहुत अच्छा सेशन रहता है। और आज के आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आज की मीटिंग का हैप्पी एंडिंग करते हैं। आप सबको मैंने अनम्यूट किया है। रॉकिंग 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 rocking, रॉकिंग rocking, 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 rocking.